आप उनको ज़रूर पैसा दें जिनका जो क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि उनको घर का चूल्हा जलाना है। आप कम से कम उनका ख्याल रखें, उनसे ये फ़िक्र मुआश दूर करें ताकि वो आपके लिए एक टैलेंट प्रोड्यूस कर सकें। अगर आज आप उनकी फैसिलिटीज़ का, उनकी सहूलियात का ख्याल नहीं रखेंगे, आप उन्हें एक ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि जैसे दे आर जस्ट एनिमल्स फॉर यू, तो फिर उसके बाद कल को जब वो बड़े नाम अगर बन भी जाते तो वो क्या रिस्पेक्ट करेंगे? अब आपको एक और साइड बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक ग्रेड 2 कप होता है डिपार्टमेंट्स का। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जिसने ग्रेड 2 खेलनी है वो 50-50 लाख रुपए एंट्री फीस जमा करवाए। मतलब मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। तो वो अपनी टीम बनाए जिसमें वो प्लेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम से कम 6 महीने का हो, जिसकी सैलरी 50,000 हो। आप यकीन करेंगे यहाँ इतने डिपार्टमेंट आ गए जिन्होंने सिर्फ 3-3 महीने सैलरी दी और उन प्लेयर को निकाल दिया और उनकी सैलरियाँ भी नहीं दी, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिए। यहाँ वो पैसा जो यहाँ मिलना चाहिए, जो पीसीबी को खुद लगाना चाहिए, वो लगा रहे हैं आप चैंपियंस कप में। वो सारा पैसा कैलकुलेट करूँ ना तो सारा पैसा अगर उन प्लेयर को दे के तो उनको अगर फैसिलिटेट किया जाए तो आपका टैलेंट ख़त्म नहीं होता। तो मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि डोमेस्टिक चीज़ों को ठीक कर लें। हम चैंपियंस ट्रॉफी से हट गए थोड़ा। हट तो गए हैं, लेकिन ये हमारा एक ऐसा इशू है कि जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो पैसा आप उनको दे रहे हैं जिनको पैसे की कमी नहीं है, तो वो पैसा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उनको पैसा नहीं देते हैं जो ज़रूरतमंद है, हम उनको देते हैं जिनके पास ऑलरेडी है। हम अपनों के बांटते हैं ना। किनको बांटते हैं? अपने जो आज स्ट्रक्चर में खेल रहे हैं ना, 80% लोग आपके लाडले हैं, किसी ना किसी के ताल्लुक से खेल रहे हैं। चलें, खैर अफसोसनाक बात है, और मैं ये कहती हूँ कि खिलाड़ियों का अगर मूड और उनका अगर बिहेवियर बदलता है तो उसमें खासा कसूर जो है वो बोर्ड का अपना भी होता है, और वो उन लोगों का होता है जो ओहदों पर मौजूद होते हैं और वो खिलाड़ियों के साथ सलूक ऐसा करते हैं कि जब वो किसी मुकाम पर पहुँचते हैं तो फिर वो उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो दिस शुड बी सॉल्व्ड, ये सॉल्व होना चाहिए। लेजेंड्स को कोई नहीं भूलता है। यही खिलाड़ियों को अगर मोहब्बत, प्यार, इज्जत मिली हो, मेंटोरशिप मिली हो, तो ये कल को कुछ भी बन जाएं, ये नहीं भूलेंगे कि हमारे उस वक्त में हमें किसने सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काम करना चाहिए। कमिंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी, अगेन मैं जो बात कर रही थी कि ये सारे लम्हा ब लम्हा हमारे साथ जो शिकस्त हुई हैं हमारे साथ, और जिसको हम जीत का नाम दे रहे हैं, ये अवाम को, पब्लिक को मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है कि आप कहें कि पाकिस्तान की फतह हुई है। किसी भी हमारे बनाए हुए फैसले या प्लान के ऊपर अमल नहीं हुआ है। 3 साल वाली पेशकश, मैं तो पहले दिन से यही बात कर रही थी कि व्हाई नॉट मेकिंग समथिंग यू नो एज अ प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे थे। रिटर्न करें। सलमान भट्ट साहब ने ओपिनियन दिया और उस वक्त मुझे कहा जा रहा था कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, क्यों हम जाएं इस तरफ। तो अब चले गए हैं, तो फिर मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें जीत का समा कैसे। देखिए, जीत का आपके पास मैं नहीं समझता कि ये जीत है या हार है। हाँ, कुछ लोगों को प्रटेंड की कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये एक सबक दिया गया कि आपने यही बताना कि हम जीत गए, हम जीत गए। ठीक है, आप जितना मर्जी शोर मचा लें। हालांकि एज ए पाकिस्तानी मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, जिस तरह भी आई है। लेकिन अगर आप यही बात सबके सामने पहले ही मान लेते और कहते कि हाँ हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हमने 3-4 महीने इस प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि यह हाइब्रिड मॉडल के अलावा नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है हम जीत गए। आप मेरे बाप कह दें कि मैंने ये बात 6 महीने पहले कही थी तो मैं जीत गई हूँ। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं हुई है। आप वही कर रहे हैं जो आपका बनता था। हाँ। मैं कहता था ना, अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ और जाके हाइब्रिड मॉडल खेल लो। तो आप आज उसको फ्यूजन फिर मैं जानबूझ के बात करता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट की गई और आपने लोगों के मुंह में अपनी बातें डाली और उनको कहा ये बातें जाके करो। ये मीडिया वॉर आपने लोगों को बताया किस तरह लड़नी है। ये मीडिया, या तो फिर ये बता देता सीधा सीधा, मैंने एक दिन कहा था कि आप इस टूर्नामेंट की हाइप बढ़ा रहे हैं और नेगेटिविटी से इस टूर्नामेंट की हाइप बढ़ रही है। अब देखिए, आईसीसी ने ये भी कहा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। पता है आपके पास खबर आई है, पीसीबी ने एक्सेप्ट किया है कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। I know. इस लाइन में बोला कि इन्होंने हमें ऑफर किया था तो हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, उन्होंने जो ऑफर किया था वो आपको पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं है। ऐसे हो सकता है? बड़ी बात है भाई, बहुत मैं खुद हैरान ये लाइन पढ़ के। 14 अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बनने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर। तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते। आते ही पहला स्टेप ये लेते कि नहीं, स्टेडियम्स ठीक होने चाहिए। ये देखें, ये क्रेडिट लेना है। ये तो बन ही इसीलिए रहे थे कि इंडिया ने आना है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा मैच होने, कैपेसिटी क्यों बढ़ाई। और यहाँ कुछ लोग बैठ के कह रहे थे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, देखिएगा इंडिया, हमने डिस्कस भी किया कि वाघा बॉर्डर के जरिए आए और मैच खेल के चले जाएं। पता नहीं क्या क्या प्लान आया यहाँ पर, लेकिन किसी प्लान पर कोई अमल नहीं हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें
कि जी हम रिटर्न मुआहिदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया, ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी मेजबानी दी जाएगी। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे हम। देखिए आज 2024 का एंड हो रहा है, 25 शुरू हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी है, अभी मेरे 2 साल हैं, 2 साल के अंदर आप क्या क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। देखिए नो मैटर व्हाट, लेकिन एक जो रियलिटी है वो तो यही है कि पाकिस्तान को मोल्ड होना पड़ा अपने डिसीजन पर। और जहां तक बात ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान आना था, एक बड़ा मैच था, मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि 20-25 हज़ार की कैपेसिटी को क्यों बढ़ाया गया 30-35 हज़ार तक। कौन से मैचेस यहाँ पर ऐसे हुए हैं, PSL का जो लास्ट PSL हुआ है ना, PSL को भी खुद मुख्तार कर देना चाहिए। एटलीस्ट उनका राइट है कि वो अपनी फ्रेंचाइज को खुद ही इस लेवल का बना लें कि वहां पर मजीद अच्छे फैसले हो सकें। उनका भी बहुत बड़ा फटा चल रहा है, पता है आपको, प्लेयर्स के हवाले से। PSL के अंदर फटा ये चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि $5 लाख की बात कर रहे हैं कि $5 लाख तक हम महदूद करेंगे, इससे ज़्यादा हम प्लेयर नहीं लेंगे। फ्रेंचाइजीज को कह रहे हैं कि $2 लाख तक महदूद करें। तो ये एक और तनाज़ा खड़ा हो रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर फर्ज करें आप एक बाउंड्री खड़ी कर देते हैं प्लेयर्स की कीमत के ऊपर कि आपने $5 लाख या $2 लाख की बाउंड्री लगा दी, तो आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो पाकिस्तान में आके खेलेंगे? वो कहेंगे क्यों थोड़े से पैसों के लिए पाकिस्तान जाए। आपको तो बिड को ओपन कर देना चाहिए, जो जितने चाहे मर्जी पैसे से अपना प्लेयर लेके आए। फर्ज करें आप लाहौर कलंदर को कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आपके पास 2 प्लेयर आ गए $5-5 लाख में, तो आपने ये लेने हैं और उसने वो लेने हैं। अगर फिक्स कर देंगे ना तो फिर फ्रेंचाइजीज को भी मसला है, वो ज्यादा पैसे दे के प्लेयर खरीद रही है तो खरीद लें। IPL का एक रूल बना है जो मुझे पता चला किसी सोर्स से कि उन्होंने अपनी ऑक्शन पर एक रूल नया बनाया है कि जो भी प्लेयर जिसको बुलाया जाएगा वो अगर वहां पर नहीं आता है तो वो 2 साल के लिए बैन हो जाएगा। IPL उसको नहीं ऐड करेगा। आप देखें कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता ना, दे नो कि दे आर पेइंग द बिग मनी। और कोई भी डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जो वहां पर वक्त से पहले पहुंचा हुआ है, अनसोल्ड रहे हैं बट पहुंचे हुए थे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं चलो इस सीजन में अगर मैं अनसोल्ड भी हूं तो प्रॉब्ली मैं नेक्स्ट सीजन में शामिल हो जाऊंगा। कोई प्लेयर अगर फर्ज करे इंजर्ड होता है, बैकअप के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर तो आ सकते हैं, ऑप्शंस होती हैं ना। हाँ। और अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा एक प्रॉब्लम ये रहा है जो कि आतिफ राना साहब ने खुद कहा कि नहीं चलें, अच्छी बात यह है कि पास्ट में क्योंकि PSL और IPL का एक गैप होता था, तो PSL में खेलते हुए प्लेयर्स चले जाते थे वहाँ पर। और आप देखें कि इस बार जो PSL थी हमारी अम्बानीज़ की शादी थी और कितने हमारे खिलाड़ी यहाँ से PSL छोड़कर वहां पर जाकर शादी अटेंड कर रहे हैं। तो आप नॉन सीरियसनेस देखें, मतलब मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड मनी ब्रिंग्स कमिटमेंट। ये बात समझने की जरूरत है, ये एक कड़वा सच है, मगर ये कहना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा आजकल के दौर में बहुत कुछ है। और खिलाड़ी अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको अगर बड़ा नाम मिल रहा है तो दे आर प्लेइंग बिकॉज ऑफ मनी। 2 प्लेयरों ने कल रिटायरमेंट ली, ऑफिशियली PCB ने अनाउंस किया। मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट ले ली है, इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट ले ली है और दोबारा ली है। वो क्यों ली है कि उनको दोबारा से NOC जब मांगना पड़ता था, हाँ, वो उन्होंने NOC से जान छुड़वाई है। वो पैसे वो उन्हें पता है कि हम इनके तरले करेंगे, फिर हम पे बैन करेंगे, तो हमसे बेहतर है कि हम रिटायरमेंट लें और जहां जहां हमारा दिल करे दुनिया में जाके हम क्रिकेट खेलें, पैसा कमाएं। और वो खेलेंगे और देखिएगा वो ज्यादा पैसा कमाएंगे और मुझे लगता है वो लीग्स में परफॉर्म करेंगे। अब कुछ प्लेयर आपके लीग्स वाले रह गए हैं, उन्हें निकालें अपनी टीम से भी, उनके भाईजान जाएं, पैसे कमाएं, लोगों को टीम में आने दें। तो ये मेरे पास बहुत जरूरी, छांटी बहुत जरूरी हो गई है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से भी छांटी की जरूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से भी। अगर हो गई ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, छांटी अगर हो गई तो यहाँ पर रहेगा कोई नहीं।